1 मिनट में 10। अब जो खच्चर वाले भैया थे वो भी लोभ में पड़ गए। खच्चर वाले भैया ने सोचा सारे दिन खच्चर चलाएंगे तब 10 रुपए मिलेंगे जी, 2 मिनट में मिलने फ्री जी, बढ़िया है, फ्री पेंट है। अब तो खच्चर वाला खच्चर के ऊपर खड़ा हुआ और जैसे ही सेठ जी के दोनों पैरों को पकड़ा, अब तो खच्चर भी आगे निकल गया। अब एक नारियल से 2 लटक गया, बता 1.25 रुपए के चक्कर में। इतने में एक घोड़े की सवारी करने वाला आ गया, घोड़सवार। अब सेठ जी और खच्चर वाले दोनों मिल गए आपस में। दोनों मिलकर के कहने लगे, भैया दिन भर में कितने कमाते हो? तो जो घोड़सवार था वो कहने लगा 20 रुपए। और दोनों मिलकर के कहने लगे, तुमको हम 20 की जगह 30 देंगे। 1.25 रुपया चक्कर में 30, कहाँ 1.25 कहाँ 30। अब घोड़सवार ने भी सोचा सारे दिन लगे रहेंगे, घोड़े की सवारी करेंगे, तब 20 हो जाए, 2 मिनट में 30 फ्री पेंट जी, बढ़िया। जो घोड़सवार था उसने घोड़े को साइड से लगाया, घोड़े के ऊपर खड़ा हुआ। जैसे ही खच्चर वाले भैये के पैर पकड़े, घोड़ा भी आगे को निकल गया। अब नरियल से 3 लटक गए, बताओ। और नरियल तो नरियल होता है। अब तो नरियल टूट करके झुंडा कुआं में गिर पड़ा, तीनों चले गए कुआं में। 1.25 रुपए के चक्कर में सेठ जी कुआं में गिरना पड़ा उनको। इसलिए गृहस्थी में ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ बड़ी बड़ी विडंबना करा देता है। कि अधिक लोभ नहीं कीजिए और अधिक लोभ है हीन, लोभ के कारण अरे कूप मरे गिरती। तो ऐसे ही यहाँ जो बासुकी नाग थे, ये लोभ के चक्कर में पड़ गए। किसके लोभ के चक्कर में? अमृत का लोभ था इनको। आज देवताओं ने इनको लालच दे दिया, तुमको भी अमृत पिला देंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज बासुकी नाग पर्वतराज को लेकर के समुद्र के बीचा बीच आ गए देवता असुर। अब देवता असुरों से कहने लगे, इंद्र महाराज, इंद्र असुरों से कहने लगे, अरे असुर राज, सर्प के मुंह की तरफ तो हम लगेंगे, तो नहीं लगोगे? क्योंकि देवता इस बात को जानते थे कि दैत्य हमेशा उल्टा करते हैं। तो इंद्र कहने लगे, मुंह की तरफ तो हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम लग जाओ। बलि कहने लगे, ऐसा क्यों? अरे मुंह की तरफ तो हम लगेंगे, तुम देवता जाकर के पूंछ की तरफ लग जाओ। अब देवता तो यही चाह रहे थे, क्योंकि जब मंथन होगा तो शरीर के मुखार बिंद से सर्प का जो मुखार बिंद है उससे विष निकलेगा। तो आज जो असुरराज थे वो सर्प के मुखार बिंद की तरफ लग गए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज समुद्र मंथन चलने लगा। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था। अब पर्वत जल में था, लेकिन उसके नीचे कोई आधार नहीं था, इसलिए पर्वत जल में डूबने लगा। देवता घबराने लगे, अब क्या होगा? आज सभी देवता भगवान का ध्यान करने लगे। कि कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही आज देवताओं ने सुंदर भगवान का ध्यान किया, आज भगवान ने कश्यप का रूप धारण कर लिया। बड़ा सुंदर रूप है प्रभु का। और कश्यप का रूप धारण करके उस पर्वत के नीचे पहुंच गए प्रभु। बोलिए कश्यप भगवान की जय। आज जैसे ही पर्वत के नीचे प्रभु पहुंचे, अब तो देवता और असुर दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। अब जैसे ही समुद्र का मंथन चलने लगा, तो सबसे पहले समुद्र मंथन में से क्या निकला? अब देखो, देवता असुरों ने मिलकर के मंथन क्यों किया था? जिससे समुद्र मंथन में से अमृत निकल पड़ेगा। लेकिन अमृत तो नहीं निकला, सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा। अब जैसे ही हलाहल विष निकला, अब विष का पान कौन करे? देवता असुर घबराने लगे, अब क्या होगा? आज सभी देवता जो असुर थे, सभी मिलकर के सुंदर भगवान का ध्यान करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना। आज सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा का ध्यान किया। तो भोले बाबा तो वैसे भी दयालु हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं सज्जनों। आज जैसे ही देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ का ध्यान किया, तो इतने में भोले बाबा जहां समुद्र मंथन हो रहा था, वहां पर भोले बाबा आ गए। आज भोले बाबा ने आकर के जो विष का पात्र था, उस पात्र को अपने हाथों में ले लिया। पात्र को अपने हाथों में लेने के बाद आज भोले बाबा हलाहल विष का पान करने लगे। लेकिन भोले बाबा ने सोचा, कहीं हम इस विष को पान कर गए तो हमारे हृदय में सारे संसार का निवास है, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज भोले बाबा ने अपने गले में रा शब्द का संपुट लगा लिया और हलाहल विष को पान करे गए, और ऊपर से मां शब्द का संपुट लगाया। तो जितना भी विष था, पूरा का पूरा विष भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण कर लिया। ना अंदर जाने दिया और ना बाहर आने दिया। उसी तरह से भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आज भोले बाबा ने हलाहल विष का पान कर दिया।
सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, अब दूसरे नंबर पे समुद्र मंथन में से कामधेनु निकल पड़ी। जो कामधेनु निकली, कामधेनु ऋषियों को प्रदान कर दी। अब तो बराबर समुद्र मंथन चलने लगा। तो समुद्र मंथन में से इतने में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकल पड़ा। जो उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला वो राजा बलि को दे दिया। इतने में समुद्र मंथन में से ऐरावत नाम का हाथी निकल पड़ा, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि अजित भगवान को प्रदान कर दी। अब तो समुद्र मंथन में से अप्सराएं निकल पड़ी। तो जो अप्सरा निकली वो देवताओं को प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, अब तो जैसे ही समुद्र मंथन चलने लगा इतने में इनमें से लक्ष्मी जी निकल पड़ी। लक्ष्मी जी के गले में सुंदर एक फूलों की माला है। आज लक्ष्मी जी फूलों की माला लेकर के घूमने लगी। अब तो जैसे ही लक्ष्मी जी फूलों की माला लेकर के घूमने लगी तो बलि मन में देवता असुर विचार करने लगे। इंद्र सोचने लगा कि जे देवी हमारे गले में माला डाल रहे हैं, और जो असुर थे वो सोचने लगे देवी हमारे गले में माला डाल रहे। लेकिन लक्ष्मी जी माला लेकर के घूम रही हैं, देख रही हैं हम किसके गले में माला को डाल रहे हैं। भगवान का इंतजार कर रही हैं। इतने में भगवान विष्णु आ गए समुद्र मंथन के बीचा बीच। जैसे ही भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी ने फूलों की माला को पहना दिया। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए अपने धाम के लिए कि दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासी। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, अब तो सुंदर समुद्र मंथन फिर से चलने लगा। अब तो समुद्र मंथन में से क्या निकल पड़ा कि यथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचन असुराजा हरे नुमते नते। इतने में समुद्र मंथन के बीचा बीच वारुणी निकल पड़ी मदरा। अब मदरा किसको दिया? अब मदुरा असुरों को प्रदान कर दिया। अब देखो मदुरा यहां पटवारे में किसको मिला था? अब कुछ लोग कहते हैं महाराज क्षत्रियों का तो काम है मदरा पान करना, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन यहां कथा में से सीख लो, जो मदरा था वो असुरों को दी गई। तो मदरा का पान जो करते हैं वो राक्षस माने जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी मदरा का पान नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, अब तो समुद्र मंथन फिर से चलने लगा। इतने में समुद्र मंथन में से क्या निकला कि धनमंतरी ख्यात आयुर्वेद द्रव्यभाक तस्मालोकासुरा सर्वे
कलश चामृता व्रतम। इतने में समुद्र मंत्र में से धनवंतरी भगवान निकल पड़े, जिनके हाथों में सुंदर अमृत का कलश है। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। जैसे ही धनवंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के निकले, आज असुरों ने इनके हाथों से कलश को छीन लिया। अब तो कहीं देवता छीन लेते हैं, कहीं असुर छीन लेते हैं। कभी तो देवता कहने लगते हैं कि अहम पूर्वा, अहम पूर्वा, पहले इसका पान हम करेंगे, पहले हम इसका पान करेंगे। अब भगवान विष्णु ऊपर से सब कुछ देख रहे थे, तो भगवान विष्णु ने सोचा कहीं जो अमृत का कलश है ये जिनके हाथों से फैल ना जाए, इसलिए आज हमारे प्रभु ने सुंदर एक रूप धारण कर लिया। आज भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, बड़ा सुंदर रूप लिया प्रभु ने। प्रभु की इतनी सुंदर छवि है मोहिनी के रूप में। प्रभु को जो जीव देखता है वो ही भगवान के ऊपर मोहित हो जाता है। आज मोहिनी का रूप धारण करके भगवान देवता और असुरों के बीचा बीच आ गए। अब तो जैसे ही मोहिनी को असुरों ने देखा तो जो असुरराज थे वो भी भगवान के ऊपर मोहित हो गए, और जो देवता थे ये भी भगवान के ऊपर मोहित हो गए। आज असुरराज कहने लगे भगवान से मोहिनी के रूप में, देवी तुम कौन हो, कहां से पधारी हो? देवी कहने लगी तुमको क्या लेना देना, हम कहीं से तो आए होंगे, क्या करना तुमको? आज मोहिनी भगवान बलि से कहने लगी राजन यहाँ पर किस चीज का विवाद चल रहा है? बलि कहने लगे देवी ये अमृत का कलश है, इसका विवाद है, और कोई विवाद नहीं है। देवी तुम ऐसा करो कि इस अमृत का बंटवारा कर दो। देखो बलि स्वयं देवी मोहिनी से कहने लगे, मोहिनी भगवान से कि देवी तुम ही इस अमृत का बंटवारा कर देना। तो मोहिनी के रूप में भगवान मना करने लगे, कहने लगे राजन कि कथम कस्य पदायाद पुंसाल्यामय संगता विश्वासं पंडितो जातु जातु कामिनी सूनयाति। तो मोहिनी के रूप में भगवान बलि से कहने लगे राजन चलती फिरती स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान इशारा दे रहे हैं बलि को, लेकिन बलि भगवान के इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान मोहिनी के रूप में कह रहे हैं राजन जो विद्वान लोग होते हैं वो चलती फिरती स्त्री का कभी विश्वास नहीं करते, तो तुम फिर कैसे विश्वास करने लगे? बलि कहने लगे देवी हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम ही बंटवारा कर दो। भगवान तो यही चाह रहे थे। भगवान कहने लगे ऐसा करो 2 पंक्ति बिठा लो, और बलि से कहने लगे राजन तुमको जो अमृत के कलश में नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है वो पिलाएंगे, और ऊपर जो पतला पतला है वो देवताओं को पिलाए देते हैं। बलि कहने लगे हाँ ठीक है। आज 2 पंक्ति बिठा ली। आज भगवान मोहिनी के रूप में सुंदर देवताओं को अमृत का पान कराने लगे।
इतने में क्या हुआ, इतने में जो राहु नाम का दैत्य था उसने देख लिया कि ये तो देवताओं को ही समृद्ध बना देंगे। इसलिए जो राहु नाम का दैत्य था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के अपना भेष बदल करके बैठ गया। तो भगवान ने जैसे ही सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाया, इतने में जो राहु नाम का दैत्य था इसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा कहने लगे, प्रभु ये तुमने क्या किया? प्रभु आपने जो राहु नाम का दैत्य था इसको अमृत का पान करा दिया। अब तो भगवान अपने विकराल रूप में आ गए कि चक्रेण सुखधारेण जहार पिबता सिरा हरे तस्य कबंदशु सुदया पवितो पतत। आज भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और अपना चक्र को छोड़ दिया। जैसे ही भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया तो भगवान के चक्र ने जो राहु नाम का दैत्य था इसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन इसने अमृत पी लिया था। इसलिए जो राहु नाम का दैत्य था इसकी मृत्यु नहीं हो पाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज देवताओं में असुरों में घनघोर संग्राम होने लगा। जैसे ही घनघोर संग्राम छिड़ा तो ऐसा बताते हैं कि राजा बलि की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही राजा बलि की मृत्यु हुई तो देवताओं का फिर से सारे संसार में साम्राज्य हो गया। अब तो जो असुर थे वो दर दर भटकने लगे, घूमने लगे। लेकिन बलि के जो गुरुदेव महाराज थे इनको धन्य है, गुरुदेव हो तो ऐसे हो। आज बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज ने बलि को संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जिंदा कर लिया। जैसे ही गुरुदेव ने बलि को फिर से जीवित किया, आज बलि ने फिर से एक सुंदर बलि के द्वारा गुरुदेव ने विशाल यज्ञ करवाई। जैसे ही विशाल यज्ञ प्रारंभ हुई तो यज्ञ का जो हवन कुंड था उस हवन कुंड में से सुंदर एक दिव्य रथ निकल पड़ा। धनुष, बाण, कुंडल, कवच सब कुछ निकल पड़े। वैसे भी कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चीला पहलवान। जीवन में दो लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए, गुरु की और भगवान की, तो जीवन में संसार सागर से व्यक्ति जरूर पार हो जाएगा। अगर दो लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए तो संसार में तुम्हारे पास कहीं भी घोर नहीं बचेगा। अब प्रथम गुरु कौन होते हैं? प्रथम गुरु होते हैं अपने माता पिता। लेकिन आजकल के समय में माता पिता की बड़ी दुर्दशाएं हो रही हैं। एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक सज्जन रहा करते थे। तो सज्जन थे, किसान थे बेचारे। इन्होंने मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाई पढ़वाई और बच्चा जब पढ़ाई पढ़ के परिपूर्ण हो गया तो बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। अब खुद भोजन नहीं किए लेकिन बच्चे को भोजन खिलाए। जैसे ही बच्चा अधिकारी बना
तो बच्चा अपने पिता को भूल भी गया। बताओ, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सारा जीवन खपा देते हैं, लेकिन बड़े होकर के बच्चे क्या करते हैं? होकर के बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जब माँ बाप को वृद्धावस्था में सहारे की जरूरत पड़ती है तो बच्चों के पास समय ही नहीं रहता। हमारे पास समय नहीं है, हम तो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो जैसे ही सज्जन ने बच्चे को पढ़ाया तो 2-4 साल बाद उनका मन हुआ चलो अपने पुत्र से मिलकर के आते हैं। तो जैसे ही पुत्र से मिलने के लिए गए तो पुत्र अधिकारी था उनका, तो पुत्र उस समय ऑफिस में बैठा था। पिताजी सुंदर गांव से देसी घी भर के कट्टी में ले गए, चलो अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं। हर पिता को खुशी होती है। तो जैसे ही पिताजी बच्चे से मिलने के लिए पहुंचे तो दरवाजे पर एक नौकर बैठा था, संतरी। संतरी से कहा, अरे संतरी, तुम्हारे जो साहब हैं वो हमारे पुत्र हैं, उनसे जाकर के कह देना। अब पिताजी मेले गुजरे कपड़े पहने थे, काम से गए बेचारे। अब बच्चे ने वापस में से जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो पिताजी के जीर्ण शीर्ण वस्त्र थे, बड़ी बुरी स्थिति थी पिताजी, काम से गए थे। तो बच्चे ने अपने नौकर से क्या कहा? बच्चे ने अपने संतरी से कह दिया, अरे जे हमारे पिताजी नहीं है, जे हमारे घर के नौकर हैं। पिताजी के हाथों से जो घी की कट्टी थी वो जमीन पर छूट गई और लौट करके घर चले आए। उसी दिन से उस पुत्र से मिलने के लिए नहीं गए। लेकिन सज्जनों, जो माता पिता उनको जन्म देते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। कि माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब तू उनसे रोया। पहले तो तुझे तेरी माँ
तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद किए में माँ सोई, सूखे में तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद किए में माँ सोई, सूखे में तुझे झुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। तो सज्जनों, शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो पहले नंबर के जो अपने गुरु हैं वो अपने माँ बाप हैं। अगर माँ बाप की आप सेवा नहीं करते तो किसी की भी आप सेवा कर लेना, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमने देखा है एक माँ बाप 5-5 बालकों का भरण पोषण कर देते हैं, लेकिन 5 बालक मिलकर के एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते। अब छोटा बालक कहता है बीच वाले के साथ रहना, बीच वाला कहता है बड़े के साथ, बड़ा कहता है छोटे के साथ। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस माँ बाप ने हमको सब कुछ दिया और उस माँ बाप का हम कुछ भी ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सत्य। जैसे आप कहीं बाहर रहते हो, चलो ठीक है सर्विस करते हो, बाहर रहते हो, लेकिन जब घर आओ तो घर आकर के माँ बाप की सेवा करो। अरे आपके माँ बाप आपसे ये नहीं चाहते कि आप अपना धन दे दो, कमाई दे दो। अरे माँ बाप तो केवल प्रेम चाहते हैं, और बुढ़ापे में आप माँ बाप से प्रेम नहीं करोगे तो उनकी जो आत्मा है वो आपको श्राप दे डालेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। थोड़ा सा विश्राम रखेंगे, अब कथा में समय का पता नहीं पड़ता, 3 बजने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए विश्राम और उसके बाद में फिर कथा का आनंद लेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने।
बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरा तुम। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरा बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरा तुम। भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान, कितने अच्छे भैया तो खड़े हैं, कथा सुनता थे। और जो मंच के बगल में जो खड़े हैं, केवल एक दो लोग खड़े रहे, व्यवस्थापक जो है वो सब बैठ जाए, सब बैठ जाओ। और जो पीछे खड़े हैं तो खड़े ही रहते हैं, इनको कोई बिठा लो। और पांडाल में
जो गुब्बारे लगा रहे हैं केवल एक दो लड़के लगाएं, सब बैठ जाओ। ये पीछे जो लड़के खड़े हैं उन सबको बैठा लो तो भैया, ये सब लोग लगे देवी घबराओ मत, हम आपको एक ऐसा व्रत बताते हैं, उस व्रत का पालन कर लेना, भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। आज कश्यप जी ने सुंदर व्रत का विधान बता दिया। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। ये व्रत फाल्गुन के महीने में प्रारंभ होता है। फाल्गुन के महीने में इस व्रत को धारण करना चाहिए कि फाल्गुनस्य मले पश्ये द्वादशाहं पयोव्रतम्। तो इस व्रत को फाल्गुन के महीने में प्रारंभ करना चाहिए और इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन होता है। ये 12 दिन का व्रत होता है। इसमें सुंदर भगवान विष्णु का ध्यान पूजन करना चाहिए देवियों को। लेकिन इस व्रत में एक चीज की कमी है। कौन सी चीज? इस व्रत में इसमें लिखा है, व्यास जी ने क्या लिखा है, जो माता बहनें इस व्रत को धारण करती हैं ना, उनको सू करके पैरों की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना चाहिए। अब बताओ, सूकर की पैरों की मिट्टी से कौन स्नान करेगा? आजकल तो नाना प्रकार के सर्फ शैम्पू चल रहे हैं, अब मिट्टी से स्नान कौन करेगा? किसी भी सूकर के पैरों से खुदी हुई जो मिट्टी हो, उस मिट्टी का शरीर पर लेपन करना चाहिए और इस व्रत में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सज्जनों, कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयते सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। सुंदर भगवान विष्णु का यजन पूजन ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परिषद, ये देवी ने सुंदर इस व्रत को धारण किया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 52 भगवान का प्रादुर्भाव इनके घर हो गया। बोलिए 52 भगवान की जय। जैसे ही 52 भगवान का प्रादुर्भाव होगा तो आज 52 भगवान को सभी देवता कुछ ना कुछ देने लगे। किसी ने छाता, किसी ने कमंडल, किसी ने कौपी। आज सभी देवताओं ने मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं ने मिलकर के 52 भगवान को सुंदर सामग्रियां प्रदान कर दी। और 52 भगवान का जो स्वरूप है बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। कैसा स्वरूप है? तम अद्भुतम बालकं विवेक्षण। भगवान का जो मुखारविंद है ये बटुए की तरह सुंदर है। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ। आज 52 भगवान मैया से कहने लगे, मैया आदेश कर दो, क्या करना है हमको। आज 52 भगवान की जो मैया थी वो 52 से कहने लगे, अरे बेटा, तेरे जो देवता भाई हैं वो दर दर भटक रहे हैं। सारे संसार में असुरों का साम्राज्य हो गया है। अपने भाइयों की रक्षा कर, अपने भाइयों को, जो भाइयों का जो अधिकार था उस अधिकार को दिला दे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परिषद, आज 52 भगवान
सुंदर हाथों में कमंडल लेकर के राजा बलि की दरबार की ओर जाने लगे। जैसे ही बलि की दरबार की ओर वामन भगवान जाने लगे तो उस समय जो राजा बलि थे वो बड़ी विशाल यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही बलि ने वामन को देखा तो आज बलि वामन का स्वागत करने लगे। कहने लगे कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किम करवामते महर्षीणां तप साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धम। आज सुंदर वामन भगवान का बलि ने स्वागत किया। धन्य है राजा बलि के लिए। आज बलि वामन से कहने लगा, वामन तुम बलि के दरबार में पधारे हो, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। तो आज बलि वामन का सुंदर स्वागत करने लगा। पहले बलि ने इनके चरणारविंदों को जल से धोया, फिर इनकी सुंदर आरती की तिलक लगाया, सुंदर वामन का स्वागत किया। अब जैसे ही वामन भगवान को बिठाया तो वामन भगवान से बलि कहने लगा, अरे वामन अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो वामन भगवान कहने लगे, बलि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बलि बार बार कहने लगा, वामन तुमको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि बलि के दरबार में जो आता है वो बिना मांगे नहीं जाता, मांगना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज वामन भगवान बलि से कहने लगे, अरे राजन हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बार बार बलि कहने लगे, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो बलि कहने लगे, अरे वामन कहो तो तुम्हारा विवाह करवा दे। पहले समय में ब्राह्मणों के विवाह कम हुआ करते थे, अब तो सबके होते हैं, पहले समय में कम होते थे। तो कहने लगे, कहो तो तुम्हारा विवाह करवा दे। वामन भगवान कहने लगे, राजन तुम विवाह तो करवा दोगे, ठीक है, तो बलि कहने लगे, विवाह करवा देंगे, तुमको खर्चा भी प्रदान कर देंगे, 2-4 गांव जागीर में दे देंगे तुमको। वामन भगवान कहने लगे, वो तो ठीक है राजन, जागीर भी दे दोगे, विवाह भी करवा दोगे, सब करवा दोगे, लेकिन राजन कहीं हमारी धर्मपत्नी मर गई तो रोना तो हमको ही पड़ेगा ना, क्या रोने की व्यवस्था भी करवा दोगे क्या तुम? बलि कहने लगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन ये नहीं करवा पाएंगे, रोना तो तुमको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान कहने लगे, हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमको सारे जीवन रोना पड़े, हम विवाह नहीं करेंगे। तो बलि कहने लगे, वामन एक काम करो, फिर तुमको जो भी अच्छा लगे वो मांग लेना। वामन भगवान कहने लगे, राजन हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बार बार बलि वामन भगवान से कहने लगा, मांग लो। तो वामन कहने लगे, राजन अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि कहने लगे, वामन तुम रहे वामन के वामन, बलि के दरबार में आकर भी तुमको मांगना नहीं आया? बताओ, बलि के दरबार में आकर के 3 पग भूमि तुमने मांगी, क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। फिर से मांग लो, शायद ध्यान नहीं रहा हो, फिर मांग लो।
लेकिन बामन कहने लगे राजन हमको केवल 3 पग भूमि ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि कहने लगे राजन 3 पग भूमि दी आपको। बामन कहने लगे ऐसे नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, हम पक्की लिखा पढ़ी करवाएंगे। तुम लौट गए तो फिर क्या करेंगे। आज बामन भगवान बलि से संकल्प करवाने लगे। शुक्राचार्य देख रहे थे, उधर में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी आकर के बामन और बलि से कहने लगे बलि ये बामन नहीं है, ये विष्णु छलिया है, छलिया। ये 3 पग में सब कुछ ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। लौट जाओ, मत दो, मना कर दो। लेकिन बलि कहने लगे गुरुदेव अब तो हमने जो वचन दे दिया वो करना पड़ेगा। गुरुदेव हम नहीं लौट सकते, और नहीं तो बलि की संसार में अपकीर्ति हो जाएगी। आज गुरुदेव कहने लगे राजन 4-5 जगह झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगेगा। कौन कौन सी जगह है? कि स्त्री नरम विवाहेषु भृत्यार्थे प्राण संकट और गौ ब्राह्मण हिंसाय। स्त्री नरम विवाहेषु, किसी कन्या के विवाह में झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा। अगर आपके झूठ बोलने से कन्या किसी अच्छे घर में उसका संबंध हो रहा हो उस समय झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। मृत्यार्थे प्राण संकट, अगर तुम्हारे प्राण कहीं संकट में फंस गए हो और झूठ बोलने से तुम्हारे प्राण बच रहे हो तो झूठ बोल जाना, कोई पाप नहीं लगेगा। और गौ ब्राह्मण हिंसायाम, अगर किसी गौ का कोई पद कर रहा हो, किसी संत का अपमान कर रहा हो, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से इनकी रक्षा हो तो झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। आज बलि के गुरुदेव कहने लगे राजन झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन बलि कहने लगे गुरुदेव अब तो जो हमने कह दिया सो कह दिया। आज बलि सुंदर संकल्प पढ़ने लगे, लेकिन गुरुदेव से फिर भी नहीं रहा गया। गुरु तो गुरु होते। आज गुरुदेव छोटा सा रूप धारण करके सागर की टोटनी में घुस गए। जल नहीं गिरेगा तो बलि की बुद्धि बदल जाए शायद। बामन समझ गए। बामन भगवान ने वहां से कुशा उठाई और जो सागर की टोटनी थी उसमें उसको घुसेड़ दिया। जो शुक्राचार्य महाराज थे उनका एक नेत्र चला गया, तिलमिला करके उस सागर से बाहर निकल कर चले गए। आज बलि ने सुंदर संकल्प पढ़ा और बामन ने 3 पग भूमि संकल्प में ले ली। अब तो जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो बामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही विराट रूप को धारण किया तो एक पैर से स्वर्ग को, एक पैर से पाताल को, 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया, कुछ नहीं छोड़ा। और बलि से कहने लगे राजन तीसरा पद कहां दोगे बताओ। धन्य है राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्यावली को, धन्य है पत्नी हो तो ऐसे। आजकल की पत्नी होती डंडा देकर घर से भगा देती, बड़े तो दान ही सब कुछ दान कर दिया, मायने का छोड़ो है? लेकिन धन्य है राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्यावली। विंध्यावली कहने लगी प्रभु
तीसरा पद भी हम आपको देंगे, लेकिन देंगे तब हमारे दरबार में जिस रूप में तुम पधारे थे उसी रूप में फिर से बन जाओ। तो आज वामन भगवान फिर से वामन बन गए। तो राजा बलि की धर्मपत्नी कहने लगी, प्रभु एक पैर जो है वो पैर अपना हमारे सिर के ऊपर और हमारे स्वामी के सिर के ऊपर धारण करना, हम अपने आप को भी दान कर देंगे प्रभु। तो राजा बलि की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने अपने आप को भी दान कर दिया, क्योंकि जो मानव का शरीर होता है इसमें भी भूमि का अंश होता है। जो हमारा तुम्हारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी बताते हैं, क्या कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिज पावत गगन समीरा, क्षितिज पावत गगन समीरा, मानव का शरीर है ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए भगवान ने तीसरा पैर इनके सिर के ऊपर रख दिया। अब तो वामन भगवान बलि से कहने लगे, बलि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो बलि की धर्मपत्नी कहने लगी, विंध्यावली प्रभु थोड़ी देर पहले तुम हमारे यहाँ मांग रहे थे, अब कह रहे हो मांग लो। अरे मंगाओं से अब क्या मांगे कि मंगने थे हम, अरे मांगत नाई, और मंगन थे हम, अरे मांगत नाई। तो तुमसे हम क्या मांगे, फिर भी कह दिया। भगवान कहने लगे, बलि तुम जाकर के सुतल लोक में निवास करो। तो सुतल लोक में जो महल था उसमें 52 दरवाजे थे। तो बलि कहने लगे, प्रभु जाकर के हम निवास तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी, हम जिस दरवाजे से निकले उसी दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन होना चाहिए। अब बलि जाकर के सुतल लोक में रहने लगे। तो जिस दरवाजे से निकलते हैं वामन भगवान दौड़ करके उसी पर पहुंच जाते हैं। बंधन में फंस गए प्रभु, क्योंकि जो प्रभु है वो भक्त के बंधनों में जल्दी फंस जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। एक आध बरस लौट करके वैकुंठ धाम नहीं पहुंचे थे प्रभु। एक दिन नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी प्रभु लौट करके नहीं आए, बहुत समय हो गया। नारद जी कहने लगे, अब लौट करके भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बलि के यहाँ नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी कहने लगी, वैकुंठ में किस चीज की कमी थी, तो बलि को यहाँ जाकर के नौकरी करना पड़ा प्रभु को। नारद जी कहने लगे, विश्वास नहीं है तो जाकर के स्वयं देख लो। और लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा
तो भगवान दरवाजे के बाहर कुर्सी डाल करके बैठे हैं, हाथों में डंडा है प्रभु के। लक्ष्मी जी कहने लगी नारद जी से, नारद जी प्रभु वापस कैसे आएंगे बताओ कुछ। नारद जी कहने लगे मैया बलि के कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन का जब दिन आएगा तब जाकर के इनके हाथों में राखी बांध देना और राखी के बदले में प्रभु को मांग लेना। अब तो जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया, नारद जी लक्ष्मी जी के साथ पहुंच गए बलि के पास। अब नारद जी जाकर के ओट में छुप गए और लक्ष्मी जी को भेज दिया। बलि ने पूछा देवी तुम कौन हो? लक्ष्मी जी कहने लगी भैया है कौन, तुम्हारी बहन है। अब जैसे ही बहन शब्द कहा, अब बलि तो मौन रह गए, कुछ नहीं बोल पाया। तो लक्ष्मी जी के हाथों में सुंदर एक राखी है। आज लक्ष्मी जी ने बलि के हाथों में सुंदर एक राखी बांध दी और जैसे ही राखी को बांधा तो बलि कहने लगे बहन मांग लो, क्या मांगना चाहती हो तुम? बहन कहने लगी भैया हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहन हमेशा प्रभु से कामना करती है कि हमारा जो भाई है वो हमेशा सलामत बना रहे। आज लक्ष्मी जी सब कुछ भूल गई। बलि बार बार कहने लगे बहन मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन लक्ष्मी जी कहने लगी भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नारद जी इशारा करने लगे उठने से लक्ष्मी जी की ओर, भैया मांग लो, नहीं तो 1 वर्ष के लिए फिर चला जाएगा सिस्टम पूरा, मांग लो जल्दी से। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर जो बैठा है उसको हमको दे दो। बलि समझ गए ये तो लक्ष्मी जी हैं। तो बलि कहने लगे बहन तुमने मांगा है तुमसे हम मना नहीं करेंगे, ले जाओ। आज बलि ने भगवान को वापस दे दिया। भगवान खड़े होकर के चल दिए लक्ष्मी जी के साथ। तो बलि कहने लगे प्रभु तुमने हमको क्या वचन दिया था, ध्यान है क्या, भूल गए? भगवान बलि से कहने लगे राजन बिल्कुल मत घबराओ, हम 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता मिलकर के 4-4 महीने तुम्हारे दरबार में पहरा दिया करेंगे, तीनों देवता। तो सज्जनों आज भी बलि के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता 4 महीने पहरेदारी देते हैं। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। और वास्तविक आज बलि का नाम हम आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि बलि के पास जो धन धान्य था वो सबको दान कर दिया। और वैसे भी सज्जनों धन की 3 गति होती है। अगर भगवान ने तुमको धन धान्य दिया है तो उसमें से कुछ धन अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। किसो धन धन्य और प्रथम गति जानी, धन वही धन्य है जो धन अच्छे कार्यों में खर्च होता रहे। अगर ठाकुर जी ने तुमको दिया है तो उसमें से कुछ अंश अच्छे कार्यों में खर्च करते रहो, तो कभी तुम्हारे ऊपर जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा है जब जीव के ऊपर कष्ट आता है फिर कहता है हे भमिया बाबा माँ जी काम है या छागो सरयाती दृष्ट कर। और कभी ऐसे 10 बालक हुए इस वंश में
सूर्य वंश में बड़े बड़े महारथी राजा हुए। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, इसी वंश में नृग नाम के राजा हुए, उनके आगे कथा आएगी। इसी वंश में सरयाती नाम के राजा हुए।